अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये तो बहुत बढ़िया बना है। और देखिए ना, हमें अब तक कुछ भी नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ अनमोल, तो रुको जरा। अनमोल, अनमोल, मृदुला जी, क्या हुआ? आप इतना हंस क्यों रही हैं? वो मुझे कुछ याद आ गया था। अनमोल, मेरे दिए जहर का असर ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। गिरोगी तो तुम जरूर। जेठानी जी, आपने रजत जी का नाम खराब करने के लिए अपनी जान लगाई है ना, तो हम भी अपनी जान लगा देंगे उन्हें बचाने के लिए। इन्हें अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। इसका मतलब खाने में कोई जहर नहीं था। ये कैसे हो सकता है? मेरे सामने जहरीला पास्ता खाया था इसने, फिर जहर का असर क्यों नहीं हो रहा? दीबू, हमारे पास आओ बेटा। आजा। ये पास्ता का रंग ऐसा कैसे हो गया? हे भगवान, इसका मतलब है कि सच में पास्ता में जहर था। और ये सच जानने के बाद भी अनमोल ने ये पास्ता खा लिया। हमें अनमोल को बचाने के लिए जल्दी से कुछ सोचना होगा, कुछ सोचना होगा। बेहतर होगा कि तुम अनमोल के पीछे ना पड़ो और कंचन जी को उनका काम करने दो। हाँ, आप इस तरह की हरकत करेंगी तो ऐसे में बच्ची भी परेशान होगी। लगता है जहर अपना काम कर रहा है। कंचन जी, आप आइए, मैं आपको दिव्यासा का रूम दिखा देता हूँ। अरे, इतनी जल्दी क्या है कंचन जी को लेके जाने की? इन्हें जरा बैठने दीजिए, सबसे बात करने दीजिए, तभी तो पता चलेगा कि दिव्यासा किसके ज्यादा करीब है।
कंचन जी, आप सबसे पहले अनमोल से बात कीजिए। कंचन जी, आपको जो पूछना है अनमोल से पूछिए। काफी कुछ बता देगी ये आपको मेरी बेटी के बारे में। हमसे बहुत प्यार करते हैं। प्लीज प्लीज हमें छोड़कर मत जाओ। प्लीज, आई लव यू अजय। प्लीज प्लीज छोड़कर मत जाओ। रजत, एक मिनट यहाँ आना। हाँ माँ, आप इतनी घबराई हुई क्यों? रजत, अनमोल ने जो पास्ता खाया था उसमें सच में जहर था। शायद मृदुला ने मिलाया था। What? हाँ, ये आप क्या कह रही हैं? हाँ, रजत, हमें किसी भी तरह अनमोल को यहाँ से उठाना होगा। अनमोल, ये क्या किया तुमने? दीवू को बचाने के लिए इस हद तक चली गई? अनमोल, तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी। अरे रजत, अनमोल को कहाँ लेके जा रहे हो? कहीं पास्ता में सच में तो जहर नहीं था जिससे अनमोल की तबीयत खराब हो रही हो? बताइए रजत जी, कहाँ लेकर जा रहे हैं आप इन्हें? जी, वो हम कहीं नहीं जाएंगे। क्या चिढ़ाने से आप भी फिर से वही जहर वाली बात को लेकर बैठ गई। और कंचन जी, आप खुद ही बताइए, अगर पास्ता में सच में जहर होता तो क्या अब तक हम आपके सामने से बैठे रहते? नहीं ना। और रजत जी एक बहुत जिम्मेदार पिता हैं। वो दीवू के मामले में कोई गलती नहीं करेंगे। अनमोल, तुम हम कह रहे हैं ना रजत जी, आप जाइए और हमें कंचन जी से बात करने दीजिए। ये अनमोल अपनी जान दांव पर लगा देगी और रजत का नाम खराब नहीं होने देगी। अनमोल, मैंने सुना है तुमने प्रिंसेस के लिए जबरदस्त पास्ता बनाया। मेरे लिए भी बना देना प्लीज। मैम, आप ऐसे क्यों बैठी? कुछ लीजिए ना, मैं आपके लिए चाय बना देता हूँ। ये क्या क्या किया आपने? आई एम रियली सॉरी मैम, गलती से हो गई। आप आइए मेरे साथ, मैं आपको वॉशरूम दिखाता हूँ। आइए। रमन, कुछ भी हो जाए, आज मैं तुम्हें अपनी मेहनत बेकार नहीं करने दूंगी। अनमोल आज फंसेगी और बहुत बुरा फंसेगी, तभी मेरा मकसद पूरा होगा।
अनमोल चलो जल्दी उठो। चलो अनमोल, ये सब करने की क्या जरूरत थी? तुम इतना बड़ा कदम उठाने से पहले सोचा भी नहीं। चलो अनमोल, अनमोल, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। चलो बोल। रजत जी, कंचन जी को कुछ मत बताइएगा वरना दीदी वो हमारे हाथ से चली जाएगी। अनमोल, हालत देखो अपनी, तुम चुपचाप लेटी रहो बस। मृदुला, यहीं खड़े रहो तुम, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। अच्छा जी, आइए डॉक्टर साहब, देखिए क्या हो गया हमारी बहुरिया को। हमारी बहुरिया को बचा लीजिए डॉक्टर। देव, तुम कहीं नहीं जाओगे, हम सबके पास ही रहोगे। देखिए, इंजेक्शन तो मैंने दे दिया है, देखना ये होगा कि इंजेक्शन का असर होता है या नहीं, क्योंकि जहर पूरे शरीर में फैल गया है। हमारी बहुरिया की रक्षा करना। तुम ना बिल्कुल पागल हो अनमोल। अरे क्या जरूरत है ये सब करने की? पता है अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। अनमोल से शादी को केवल 3 दिन रह गए हैं और अभी तक आपने कोई तैयारी नहीं की, ना ही कोई शगुन भिजवा है। अरे कम से कम तिलक तो भिजवा दीजिए साले साहब। हाँ हाँ जी जी, आपका आदेश और हम पहुंच गए। रजत, किसे बेवकूफ बना रहे हो तुम? अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम अनमोल से प्यार नहीं करते। मृदुला, तुम ना मेरे पीछे भागने में इतनी व्यस्त हो गई कि रुककर एक बार तुमने देखा भी नहीं। अगर मेरी आंखों में देखती ना तो तुम्हें पता चल जाता कि मैं अनमोल से कितना प्यार करता हूं। और कोई क्यों नहीं प्यार करेगा इस लड़की से? अरे है ही ये इतनी अच्छी। जब भी कोई मुसीबत आती है ना मेरे परिवार पर तो ढाल बनकर खड़ी हो जाती है उनके आगे। और मुझे तो न जाने कितनी परेशानियों से इसने बचाया है। अरे यहां तक कि मेरी बेटी को बचाने के लिए खुद ने जहर खा लिया। ऐसी लड़की से कोई कैसे प्यार नहीं करेगा? मृदुला, I love अनमोल। तुम्हारी आंखें पढ़ सकती हूँ, तुम अनमोल से प्यार नहीं कर सकते। छोड़िए रजत जी को।
तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे रोको? खबरदार जो तुमने अनमोल पर हाथ उठाया। जेठानी जी, रजत जी झूठ नहीं बोल रहे हैं। वो हमसे प्यार करते हैं और हम उनसे। इसीलिए अपनी गलतफहमी का गुब्बारा फोड़िए और सच को देखिए। अरे कोई आप जैसी औरत को प्यार भी कैसे करेगा जो अपना ही रिश्ता बनाने के लिए अपनी ही बेटी का इस्तेमाल करे? जिसकी सोच, जिसके इरादे इतने गंदे हो, उससे कोई क्या प्यार करेगा? अब सुन लीजिए, रजत जी आपकी तरफ देखेंगे भी नहीं। अनमोल, तुम मेरी सोच के लिए कहोगे जो खुद मेरे पति को हड़पने के लिए आई है? छोड़ो अनमोल को। मैं नहीं छोड़ूंगी। इसने हमारे रिश्ते में आग लगाई है। मेरी पति बसाई जिंदगी उजाड़ दी इसने। मेरी लाख कोशिशों के बाद भी ये मेरे रास्ते से नहीं हटी। उस पास्ता में जहर मिला दिया था मैंने, फिर भी नहीं मरी ये। कंचन जी आइए यहाँ। माफ कीजिएगा जेठानी जी, वो हमने आपसे बदतमीजी से बात की ना। लेकिन क्या है ना, गंदगी निकालने के लिए जबान गंदी करनी ही पड़ती है। यही है वो झूठ जो सच बनकर आपकी आंखों में धूल झोंक रहा था। मृदुला जी, मैंने अपने 20 साल के करियर में ऐसा कभी नहीं देखा कि कोई इंसान अपनी जिद में इतना पागल हो सकता है कि किसी की जान के बारे में भी ना सोचे। खैर, मैं अपनी रिपोर्ट कोर्ट को दे दूंगी और पुलिस को भी इन्फॉर्म करूंगी जो भी आपने किया है उसके लिए। नहीं कंचन जी, आप इन सब में पुलिस को इन्वॉल्व मत कीजिए। देखिए, बस मेरी बेटी लौटा दीजिए। आप चिंता मत कीजिए, दिव्यासा आपको ही मिलेगी, क्योंकि इनके हाथ से दिव्यासा की कस्टडी पूरी तरह से जा चुकी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ मृदुला कि अब तुम्हारा दिल और दिमाग खुल गया होगा, इसीलिए अब तुम यहां से जा सकती हो। और हाँ, दोबारा कभी अपनी शक्ल भी मत दिखाना। सुनहरी, बजाओ। एक मिनट मृदुला, मेरी शादी में जरूर आना।
की नहीं हो सकती है, वो सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। हम नहीं जानते हमने कौन से पुण्य किए हैं जो हमें तुम्हारी जैसी बहू बेटी के रूप में मिली है। तुम्हारे होते हुए ना हमारे परिवार पर कभी भी कोई आंच नहीं आ सकती और ना ही हमारा रजत अकेला रहेगा, क्योंकि तुम्हारे सिवा हमारे रजत से कोई भी इतना प्यार नहीं कर सकता जितनी तुम करते हो। और अनमोल, हम बहुत खुश हैं कि तुम दोनों ने एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर दिया। देख लेना, शादी के बाद ना सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतने सालों से जो खुशियां रजत से छिन गई थी ना, तुम्हारे आने के बाद देख लेना कैसे कैसे ढोल नगाड़ों के साथ वापस आएंगी। हम अभी पंडित जी से बात करने जा रहे हैं, तुम आराम करो और फिर हम दोनों शॉपिंग के लिए जाएंगे। अब देखिए कैसा है ये रिश्ता अनजाना। दंगल प्ले पर टीवी से पहले।